हम एक कौशाम्बी के, पहली बात तो हमें किसी सरकार का समर्थन नहीं करना चाहिए। जो सरकार अच्छा काम करेगी हम उसके साथ हैं। अगर आप अपने अधिकार को नहीं जानेंगे तो आप सरकार को जान ही नहीं सकते कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है या बुरा कार्य कर रही है। आज से अगर 2017 में चले जाइए तो आप सिविल बैक में चले जाइए, तो जब हम क्लास 12 में प्रयागराज में पढ़ते थे तो सिविल लाइन्स में हमारी साइकिल गड्ढों में कूदती थी, और आज ये हाल है कि हम पूरे मेला क्षेत्र में भी अपने 4 व्हीलर और बाइक से जा सकते हैं। ये कोई राम भक्त ही कर सकता है। तो ये चेंजमेंट यहाँ ही नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर है। आप कहीं पे भी देखिए, चाहे मैन्युफैक्चर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखिए, चाहे जिस कार्य पे देखिए, आप देख लीजिए जो है कि 2017 के पहले कोई भी सिविल की कोचिंग यहाँ पे प्रयागराज में नहीं थी। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से यहाँ पे सारी कोचिंगें किस तरह चल रही हैं, किस तरह संचालित हो रही हैं। आपका नैनी क्षेत्र था, उद्योग का क्षेत्र था, ये आखिर क्यों बंद हुआ? नैनी जो आपका सेक्टर था वो उद्योग क्षेत्र डेवलप कर रहा था, ठीक है, प्रयागराज का, लेकिन वो क्यों आखिर बंद हो गया? क्योंकि माफियाओं का यहाँ पे आतंक था। वो लोग जो है हफ्ता वसूली करते थे, महीने में लेते थे। अब जब से गवर्नमेंट आई है आपने देखा ही किन किन माफियाओं का सफाया हो चुका है, ठीक है। और हम किसी माफिया का ना तो सपोर्ट करते हैं ना तो विरोध करते हैं। तो शांत है माफिया देखिए, कभी ना तो माफिया शांत हो सकते हैं, ना तो कभी अच्छा कार्य करना होना बंद हो सकता है, ना तो बुरा कार्य। माफिया शांत नहीं हुए हैं, उनको शांत होना पड़ा है, क्योंकि जंगल में जब शेर उतरता है तो गीदड़ वगैरह छिप जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये शेर रहा यहाँ पे और हम निकले तो हमारा शिकार हो जाएगा। वो इंतजार कर रहे हैं कि ये शेर कब बुढ़ा हो, या तो शेर को कोई मार दे या तो कहीं चला जाए, तब वो निकलने की अपनी कोशिश करें। शेर कौन है? शेर यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति शेर बना हुआ है और वो योगी आदित्यनाथ, ठीक है, हाँ, यूपी के शेर हैं। और क्या, यूपी के शेर है। काम अच्छा करते हैं। हम आपको बता रहे हैं वो शेर है, और यहाँ पे हर एक नागरिक को शेर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात, सपा गवर्नमेंट है जो है, आप विपक्ष की पार्टियों को देख लेंगे, अपने अपने लड़कों को विदेशों में पढ़ाने के लिए कह रहे हैं। अपने अभी विधानसभा में बात उठी थी, अपने लड़कों को विदेशों में पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन यहीं पे कहते हैं कि उर्दू का मदरसा खोला जाए, ये खोला जाए। आप अपने लड़कों को क्यों नहीं वहाँ पे मदरसा में भेजते हैं? उनको क्यों विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं? आखिर हम ये कहना चाहते हैं, ये देश तब तक विकसित नहीं हो सकता है जब तक हम और आप अपने अधिकार को जान न सकें। लेकिन ये जैसे आपने ये उठाया कि मदरसा जो बंद हो रहा है, ये जो मदरसे बंद हो रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि जैसे इस सरकार में योगी जी में आरोप लगता है ये सिर्फ हिंदुत्व के लिए करती है और बाकी सबके साथ। ये बताइए, मुसलमान के इन्होंने क्या खिलाफ किए, गलत काम किए? आप बताइए हमको, इन्होंने क्या है? पार्टियां कहती हैं हमसे, पार्टियां को लाइए ना यहाँ पे, हम बता रहे हैं ना, उनसे ये पूछे क्या ऐसा मुस्लिम धर्म के खिलाफ उन्होंने क्या ऐसा गलत काम किया। अब अगर अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज नहीं सुनते, रोज टीवी में आके 80% जनसंख्या जो मुस्लिम है वो योगी जी की पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जिनका वो है राशन सुविधा सब वही उठा रही हैं। हिंदू जनसंख्या है वो कम उठाती है, ज्यादा मुस्लिम ही उठा रहे हैं। एक घर में आप देख लीजिए, राशन तो 2000 बीजेपी गवर्नमेंट आने के पहले लखनऊ का गोमती, अब आप देखिए, गोमती रिवर प्रोजेक्ट था, उसका जो प्रोजेक्ट पास हुआ था 167 करोड़ का हुआ था, लेकिन उसमें सपा गवर्नमेंट ने कितना किया? 1400 करोड़ उसमें खर्च किया, और वो प्रोजेक्ट आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। आखिर ये 1400 करोड़ कहाँ गया? हमारी और आपकी 1-2 करोड़ कमाने में पूरी जिंदगी चली जाती है। ये नेता नगरी लोग जो है, हम किसी भी नेता का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो भी सत्ता में आए, जो भी सरकार में आए, जो भी नेता रहे, वो प्रदेश के लिए काम करे और प्रदेश का विकास करे, और ज्यादा से ज्यादा ये सोचे कि यहाँ की जनता शिक्षित हो सके। अब यहाँ पे घपले हो रहे हैं कि नहीं? अब घपले तो ये तो आपको बड़े स्तर में पता करना पड़ेगा। हम तो वैसे नॉर्मल पब्लिक को क्या महसूस होता है कि काम हो रहा है? अगर घपला होता तो ये जो कार्य हो रहा है, कुंभ में चल रहा है, आप पिछले 12 साल में चले जाइए, महाकुंभ के दृश्य को देख लीजिए। यहाँ पे पार्टून पुल, ये दुनिया भर को तो छोड़िए, आप स्टेशन की व्यवस्था देख लिए होते तो वहाँ पे किस प्रकार भगदड़ मची थी और किस तरह लोग मारे गए थे। आज आप प्रयागराज में देख लीजिए, कितने सारे स्टेशन हैं, लेकिन स्टेशनों को किस तरह मैन्युफैक्चरिंग किया गया, किस तरह पूरी तरह से बदला गया। सूबेदारगंज स्टेशन था, केवल कोई एक ट्रेन वहाँ नहीं रुकती थी। आज वहाँ पे देख लीजिए, आपकी प्रयागराज एक्सप्रेस वहीं से संचालित की जा रही है। ये है प्रदेश का विकास जो ये गवर्नमेंट कर रही है। प्रदेश में क्या मतलब कि लोगों का एक तरीके से सोचने का परसेप्शन, और ये जो अब ये आपने नए साल में ही देखा होगा, पहले लोग गोवा बीच में जाते थे, विदेश जाते थे। आप देख लीजिए, काशी विश्वनाथ में 1 तारीख में 2 से 3 करोड़ जनसंख्या पहुंची और ज़्यादा से ज़्यादा युवा पहुंचे हैं। हम खुद जो है, हमारी पढ़ाई चल रही है, लेकिन हम खुद जो है 14 तारीख का स्नान है, हम आए हैं यहीं पे शरण में गंगा मैया का। कहा है कि प्रयागराज की धरती इतनी उपजाऊ है, हम भी इसी उपजाऊ का फायदा लेना चाहते हैं। माँ गंगा की
की गोद में है, स्नान कर रहे हैं, और जो भी हमको यहाँ पे काम करने को मिल रहा है हम वो कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं एकदम से। ये मतलब लोगों का माइंड सेटअप कैसे यूपी के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? माइंड सेटअप जो है यूपी, देखिए कोई भी बात है जो है, अगर जंगल है, अगर कोई खेत है, ठीक है, अब वो अगर बंजर पड़ा हुआ है और अगर कोई व्यक्ति जो है उसमें अगर उसमें जो है क्या कहते हैं बुआई करेगा और उसमें हरी भरी फसल निकलेगी तो जानवर अपने आप खींचे चले आएंगे, ठीक है। उसको किसी जानवर को आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जानवर अपने आप आ रहे हैं। इसी तरह पब्लिक है जो है, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे कार्य किया है, प्रदेश के अंदर विकास किया है, माघ मेले को सजाया, उसी प्रकार की वजह से धर्म को अपना एकजुट किया है, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप ही देखिए जो है सनातन धर्म है हमारा, हिंदू धर्म से हैं। आप ये चीज़ देखिए कि आपकी जितनी भी मंदिरें हैं, हर एक मंदिर में सुरक्षा लगा हुआ है। क्या मुस्लिम धर्म की कोई भी मस्जिदें हैं वहाँ पे कोई सुरक्षा लगा हुआ है? आखिर हमको सुरक्षा की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमारे ऊपर हमारी मंदिर में हमले क्यों किए जाते हैं? अभी आपने राम मंदिर का देखा होगा, वहाँ पे नमाज क्या है ये? हम तो किसी मुस्लिम भाई का विरोध नहीं करते हैं, किसी मस्जिद का विरोध नहीं करते। अगर रास्ते से जाते कोई मस्जिद है, ठीक है, प्रणाम कर लिए, क्योंकि सर झुकाने से हमारा कुछ नहीं घाटा होने वाला है। अगर वो हमारे दुश्मन भी होंगे और हम 10 बार अपना सर झुकाएंगे तो एक बार तो आशीर्वाद देंगे, वो एक आशीर्वाद हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन आखिर आप हमारे धर्म के विरोध में क्यों आप ऐसी बातें करते हैं जो है? मतलब कि कौन सी बात है? अभी दक्षिणी देख लिए, नमाज पढ़ना है, हिंदू धर्म में नमाज पढ़ेंगे आप वहाँ पे? ये क्या चीजें हैं बताइए आप ही? ये नमाज क्या है? ये क्या है? ये सरकार और रही है, टोपी वाले सर झुका के जय श्री राम बोलेंगे। अरे ये तो ये रियल बात, सबको अपना अपना मानने का अधिकार। हम किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मुस्लिम ही हैं बहुत सारे बड़े, अब देख लीजिए जो है कर्नाटक में कांग्रेस के नेता जो है राजेश, क्या नाम था उनका, उन्होंने क्या एक वक्तव्य दिया जो है कि अगर लड़की जान जाए कि मैं अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाऊंगी और मेरा कहीं अपहरण कर लिया जाए तो रेप का आनंद लीजिए। बताइए, ऐसे कांग्रेस के नेता हैं। अगर मैं कहता हूं आप ही की लड़की को, आप ही की वाइफ को, आप ही की माँ को अगर किसी किडनैपर ने पकड़ लिया और हम कहेंगे कि आप जो है उसका रेप हो रहा है, आप आनंद लेके दिखाइए, तो हम कहेंगे कि हाँ हम भी आनंद लेंगे। ये बताइए, उनके वक्तव्य है। इतने बड़े कांग्रेस के नेता हैं कर्नाटक के। तो मतलब बाकी जो लोग हैं वो पब्लिक को नहीं समझ पा रहे, पब्लिक की नब्ज को आप ही देखिए जो है। अभी क्या कहते हैं गाजा में हुआ था, इतना हम लोग हो रहा है जो है, ठीक है, इजराइल कर रहा है, ऑल आइज ऑन, देख ही रहे हैं, ठीक है, ऑल आइज ऑन गाजा, फलान ढेकान। बांग्लादेश में हो रहा है, वो क्या नाम है, कौन प्रजापति था, दास था बेचारा, दलित उसमें का था, उसको जलाया गया। किसी नेता प्रतिपक्ष की आवाज़ से एक शब्द निकला है? आप बताइए, किसी ने ट्विटर पे किया हो? आखिर ऐसा क्यों? आप हिंदू धर्म के होके हिंदू धर्म का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आखिर बताइए? कोई मतलब किस तरीके का विरोध? वहाँ पे अगर गाजा तो आपका देश है नहीं, वहाँ पे मुस्लिम के ऊपर हम आक्रमण हो रहा है, आप कह रहे हैं ऑल आइज ऑन गाजा। अच्छा, ये जैसे आप कह रहे हैं बाकी लोग हैं जो हिंदू धर्म का विरोध करते हैं, ये बाकी, लेकिन जैसे पार्टियां सब कहती हैं कि हमें किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत थोड़ी है कि हम कितने बड़े हिंदू हैं। हम घर हो सकता है अपने घर के अंदर 4 घंटे वो पढ़ते हो हनुमान। बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा जो है कि क्या नाम है, प्रेमानंद महाराज जी ने अभी कहा था, और बहुत लोगों से मैंने अभी तक अपने जीवन में सुना भी कि उन लोगों ने कहा जो है कि भगवान तो हर जगह है, भगवान हर जगह है और आप कहीं से उनका नाम लीजिए, वो आपके ऊपर परोपकार करेंगे। मैं कहता हूँ आप ही को एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आप वृद्ध हो गए हैं, आपकी 4 औलादें हैं, आप हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, वो औलाद आपको एक देखने नहीं आ रही है, तब मैं आपसे पूछूंगा कि आप कहेंगे जो है कि सब मेरे बच्चे हैं, कोई बात नहीं। ऐसे भगवान भी चाहते हैं जो है कि अगर वो भाई, हम उन्हीं के द्वारा तो आए हैं ना इस धरती पे, हमारा निर्माण भगवान के द्वारा ही तो हुआ है, तो हम मंदिर नहीं जा रहे हैं एक बार भी, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि भगवान हर जगह है। तो उसी तरह हर व्यक्ति को, अगर आप ही की अभी पत्नी है जो है, ठीक है, और आप बीमार हो गए, आपकी पत्नी आपको देखने नहीं आ रही है, तो आप ही कहेंगे कि बताओ कैसी पत्नी है जो कि मेरे देखने आ रही। तो भगवान ऐसे नहीं कहते कि इतनी सुंदर सृष्टि मैंने रचाई, जहाँ पे क्या नाम है, बड़े बड़े भगवानों का जन्म हुआ जो है, और उस मंदिर का विरोध है, वहाँ पे लोग दर्शन के लिए नहीं आ रहे हैं। बताइए किस प्रकार होगा? का मंदिर बनवा ले रहे हैं अखिलेश जी, वहाँ पे केदारेश्वर, यहाँ किसी का खुद का मंदिर बनवा रहे हैं ना, उससे बड़ा खुद का मंदिर नहीं होता है, ये सार्वजनिक मंदिर होता है, मतलब उससे हर एक धर्म का मंदिर होता है। हम किसी मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो मतलब कि आप विरोधी कैसे कह सकते हो? किनको? अगर आप, हम तो विरोध नहीं कर रहे हैं। कहाँ बनवा रहे हैं? अपने यहाँ पे। कहाँ पे बनवा रहे हैं? कहाँ बनवा? वो शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। तो ये कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसे ही खड़े सुन रहे हो? ना, हमारा भतीजा अभी क्लास 8 में पढ़ाई कर रहा है। समझ में आती? हाँ, आती है समझ में। हमारे पिताजी हैं, पिताजी से हमारे। तो ये सही लग रहा है योगी? बिल्कुल योगी जो है, कहने का मतलब सनातन का जो उन्होंने उत्थान किया है। हाँ, आज हमारे उत्तर प्रदेश की जो है, कहने का मतलब हिंदू समाज सुरक्षित है।
उन्हीं की देन है, वो तो योगी है। उनके आज भी अकाउंट में नहीं है। एक ब्लॉक प्रमुख होता है, वो 3 पीढ़ी का पैसा इकट्ठा कर लेता है, लेकिन उसकी बहन जो है आज भी फूल माला और जो है चाय बेच रही है। ऐसा त्यागी पुरुष कहाँ पैदा होगा? ये तो नास्टेदमस ने 450 वर्ष पहले भविष्यवाणी किया था कि भारत के अंदर 2 ऐसे व्यक्ति पैदा होंगे जो भारत की दिशा को मोड़ देंगे, वही योगी और मोदी हैं। दिशा मोड़ना है। 100% मोड़ रहे हैं। आज क्या कमी है? आज हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर इसी प्रयागराज में जो रह रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या हो रहा है। यहाँ लोग अगर मकान बनाते थे उनसे टैक्स लिया जाता था। ये प्रयागराज था वही, हैं? वही प्रयागराज था। आज वही प्रयागराज है। आज यही संगम का मेला है। मैं यहाँ कक्षा 7 से जब पढ़ता था तब मैं यहाँ देखता था कि कहीं कोई शौचालय का कोई व्यवस्था नहीं रहती थी। जहाँ महिला शौच कर रही वहीं पुरुष करता था। कोई ऐसा आज देखिए कि ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल महाशहर का जो है विकास हो रहा हो। सुंदर बिल्कुल धर्मस्थल है। यहाँ तो किन्नर गंधर्व देवता सब निवास करते हैं। ये सनातन की पृथ्वी है, सनातन धर्म भाई योगी की है। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन मतलब प्राचीन। सारे मजहब इसी से निकले हैं। आप मेरे को बताइए, इससे पुराना कोई धर्म नहीं है। हम जब तक भगवान ने स्वयं बोला है कि जो चीज़ आर्टिफिशियल है उसकी रक्षा आप करिए, और जिसको मैंने रचा हूँ, जो मेरे द्वारा स्थापित है, उसको कोई विनाश नहीं कर सकता। वैष्णो में जाइए, ज्वालाजी में जाइए, वहाँ अकबर बादशाह ने जो है छत्र भी जो चढ़ाया, लेकिन वो जो है दबी नहीं, और वो जो ज्योति है उसको फाड़ के निकल गई है। उन्होंने अब यूपी में एक तरीके से अच्छा वातावरण है, बहुत सुंदर वातावरण है। नारियां सुरक्षित हैं। हर व्यक्ति का विकास हो रहा है, हर जाति का विकास हो रहा है। सारे आदमी विकास के रास्ते जा रहे हैं। क्या कहेंगे अम्मा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है। हाँ हाँ, सरकार बढ़िया है। कैसा कर रहे हैं योगी जी? अच्छा कर रहे हैं, हाँ अच्छा कर रहे हैं। हम उन्हीं को वोट देते हैं, चाहे वो नहीं थे तब भी हम बीजेपी को देते थे। राय देती थी बीजेपी, अच्छी है, अच्छे हैं योगी, काम बढ़िया कर रहे हैं। देखो अखिलेश का कभो नहीं दी, नहीं दिए वो उनका और राहुल का कभो जिंदगी में न दे। देश बेच ले वो, देश बेच, हाँ बेच ले हैं, बेचे नहीं, बेचे लायक है ये यहाँ वो, बेचे लायक कहाँ है? वो कब उनका ना दे। हाँ नहीं। चलिए, ये तमाम सारे लोग थे जिनसे बातचीत कर रहे थे कि माघ मेला लोग जो लगा हुआ है इसको लेकर के आम पब्लिक के मन में, और यूपी के डेवलपमेंट को लेकर के आम पब्लिक क्या कुछ सोचती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।